गौरव तनेजा एके फ्लाइंग बीस्ट दुबई से बालमेन का बहुत ही कीमती बैग लाते हैं, पर जब वो घर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस बैग की कीमत 2000 भी नहीं है। और ये बैग उन्होंने कोई मामूली जगह से नहीं, दुबई मॉल के अंदर बालमेन स्टोर से लिया था। और बालमेन कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, काफी लग्जूरियस ब्रांड है। गौरव तनेजा जब चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जो बैग वो लाए हैं वो बालमेन के ओरिजिनल स्टोर पर था भी नहीं। 2008 में एक 28 साल की रशियन लेडी और 30 साल के लेबनान सेल्समैन को 1000 दिरहम का फाइन देना पड़ता है सिर्फ दिन में जूस पीने की वजह से, क्योंकि दुबई का कानून कहता है कि रमजान के महीने में सनराइज और सनसेट के बीच में कुछ भी खाना या पीना इलीगल है और ये रूल मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स सभी को फॉलो करना है। अब शायद ही कोई होगा जो इस बात से वाकिफ नहीं होगा कि यूएई पूरे वर्ल्ड का फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्टर है और यही वजह है कि यूएई हर साल भारी मात्रा में टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स एयर में रिलीज करता है, जो कि बहुत बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज की। WHO ने एस्टिमेट करके बताया कि हर साल लगभग 1872 लोग यूएई में मारे जाते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, विच इज रियली अ बिग कंसर्न। वहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग आप वहाँ की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अप्रैल 2013 में एक एमिराती एक्टिविस्ट के फादर को 10 महीने जेल की सजा सुनाई जाती है क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था उस पूछताछ पर जो उनके बेटे से की जा रही थी, क्योंकि उसने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। और दुबई के लेबर्स और माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में तो क्या ही कहें, उनके बारे में तो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री मौजूद है यूट्यूब पर और पता नहीं कितनी ही वीडियोस और प्रूफ से जो ये दिखाते हैं कि जो लोग वहाँ काम करने जाते हैं उनको कैसे कैसे हालातों में रखा जाता है। लेकिन जरा इमेजिन करके देखो, अगर आज आपको दुनिया के किसी भी शहर या कंट्री के डेवलपमेंट को एग्जाम्पल से समझाना हो तब आप कैसे समझाओगे? अरे भाई वो जगह देखिए, एकदम दुबई है, दुबई, मजा आ गया, है ना? मतलब आपके माइंड में सबसे पहला नाम दुबई का ही आएगा। वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग, 70 से भी ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स, ह्यूमन मेड आइलैंड्स, वर्ल्ड क्लास मॉल्स और 5 स्टार 7 स्टार होटल्स सब है यहाँ। और उसके अलावा दुबई की गवर्नमेंट का दुबई का ऐसा प्रमोशन। इन सभी चीजों ने आज दुबई का नाम दुनिया भर में इतना मशहूर कर दिया है कि ऐसी बुरी खबरों पे या तो लोगों का ध्यान नहीं जाता या वहां की गवर्नमेंट ज्यादा बोलने वाले लोगों का मुंह बंद करवा देती है। इसलिए आज के इस वीडियो में आइए पर्दा उठाते हैं इस सोने की नगरी की उस सच्चाई से जो लोगों के बीच रहकर भी अनसुनी और अनदेखी ही रही। यूएई दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर और घर है 7 सो कॉल्ड कार्बन बॉम्ब्स का। यहां पर है दुनिया के सबसे बड़े फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स। लेकिन यूएई में फ्यूल का मिलना वरदान तो है लेकिन शाप से कम नहीं। वर्ल्ड बैंक का डेटा बताता है कि यूएई में सालाना एवरेज एक्सपोजर PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, जो कि WHO की बताई हुई सेफ वैल्यू से 8 गुना ज्यादा है। Human Rights Watch analysis of air quality monitoring data provided by US Embassy in Abu Dhabi and US Consulate in Dubai since 2021 भी यही बताती है कि PM 2.5 के कंसंट्रेशन लेवल में कोई चेंज नहीं है और ऊपर से और बढ़ा हुआ ही मिला है WHO की रिकमेंडेड लेवल से। ह्यूमन राइट्स वॉच ने जब वहाँ के माइग्रेंट वर्कर्स का इंटरव्यू किया तब उनको पता चला कि जहरीली हवा में काम करने की वजह से उन लोगों को लंग्स में जलन, काम के दौरान सांस लेने में दिक्कत, त्वचा पर खुजली और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। दुबई के वन ऑफ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वहां के पाम आइलैंड्स, जो कि मैन मेड है। इन आइलैंड्स पर प्रॉपर्टी की कीमत हमारी सोच से भी ज्यादा है, लेकिन इन आइलैंड्स पर जो रिस्क इन्वॉल्व है वो शायद ही आपने कहीं देखे या सुने होंगे, जैसे कि इन आइलैंड्स के डूबने का खतरा, 2-2 मीटर लंबी लहरें, लगातार पानी का लेवल बढ़ने की वजह से मिट्टी का कमजोर होना और वाटर पोल्यूशन। लेकिन आखिर कोई क्यों ही इन सब बातों पर ध्यान देगा जब आपको वहां के सिर्फ लग्जरियस लाइफस्टाइल ही दिखाई जाएगी। अभी तो इन सब बातों पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा कि नहीं वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझकर इतना ढेर सारा पैसा लगाकर इतनी अच्छी इंजीनियरिंग से इतने अच्छे आइलैंड्स बनवाए, और तुम्हें क्या लगता है वहाँ की गवर्नमेंट को पता नहीं होगा इन सब खतरों के बारे में? हाँ भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कुदरत की ताकत के आगे हम इंसान कुछ भी नहीं है। उसके आगे सारा पैसा, सारी इंजीनियरिंग फेल है।
होने को कोई टाल नहीं सकता। बाकी आप सब समझदार हो। दुबई में होमोसेक्सुअलिटी बैन नहीं, इलीगल है। यहाँ तक कि होमोसेक्सुअलिटी के लिए वहां पर डेथ पेनल्टी तक है। यानी अगर वहां किसी को सेम जेंडर के इंसान से प्यार हो जाए तो या तो उसे देश छोड़ना पड़ेगा या फिर अपने दिल को समझाकर वही करना पड़ेगा जो वहां की गवर्नमेंट और समाज चाहता है। जरा ह्यूमन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें साफ साफ मेंशन है कि 3 एमिराती एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो सरकार से असंतुष्ट थे और इसी चीज को लेके उन्होंने सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया था। एक और केस हुआ था 2013 में, जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में ही की थी। वो ये था कि 94 एमिराती एक्टिविस्ट को गुप्त डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है और पूछताछ की जाती है क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो यानी हटाने का अटेम्प्ट किया था। और जब उनमें से किसी एक एक्टिविस्ट के फादर ने ट्वीट किया था गवर्नमेंट के गलत तरीके से पूछताछ किए जाने पर, तो उनको भी अप्रैल 2013 में 10 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। दुबई में एक्सपो 2020 ड्यू टू कोविड-19 पोस्टपोन हो गया था और फिर ये एक्सपो 2021 में हुआ था। इस एक्सपो के शुरू होने से पहले यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूएई गवर्नमेंट की निंदा करते हुए वहां ह्यूमन राइट्स का अब्यूज होने के चलते लोगों को एक्सपो 2020 में पार्टिसिपेट करने के लिए भी मना कर दिया था। अब देखो, दुबई में ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन तो होता है और वहां ह्यूमन राइट्स अब्यूज की बहुत सी कहानियां और खबरें भी हैं, पर दुबई की इस चकाचौंध में ये सारी बातें दब जाती हैं। दुबई 1990 में ऐसा था और आज ऐसा है। दुबई की सक्सेस स्टोरी सब जानते हैं, वहां की खूबसूरती भी लगभग सभी ने देखी है, पर आज जो भी हमारे सामने है इन सबका सबसे बड़ा क्रेडिट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस से गए हुए उन लेबर्स और वर्कर्स को जाता है जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। और आज भी ना जाने कितने ही लोग वहां जाते हैं जस्ट फॉर अर्निंग अ गुड इनकम, लेकिन वहां गए हुए लेबर्स और वर्कर्स को कैसे कैसे हालातों में रहना पड़ता है वो आप खुद ही देख लीजिए। Very basic toilet facilities available here. That's the toilet. 2 toilets and 1 shower unit for 45 people. Right now, I seriously wish the world would wake up and look beyond the glitter to the actual darkness which is there behind. I seriously don't think there is a lot of moral consciousness amongst the employers over here. And I would not say just 1 or 2 companies. Most of the companies have absolutely no regard for the human life or the human element of this job that is involved with it. Absolutely no regard. दुबई में वर्कर्स की डिलेड पेमेंट्स, लंबे लंबे वर्किंग आवर्स और समय से पहले सर्विसेज को टर्मिनेट कर देना, वर्कर्स के द्वारा फेस की जा रही इन सभी प्रॉब्लम्स पर दुबई की इंडियन कंसुलेट ने रिपोर्ट बनाकर दिसंबर 2005 में इंडियन गवर्नमेंट को सबमिट की और फिर 21 मार्च 2006 में बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन साइट पर बस टाइमिंग्स और वर्किंग कंडीशन से परेशान होकर वहां के वर्कर्स ने राइड्स के कार्स, ऑफिसेज, टूल्स और कंप्यूटर सब कुछ डैमेज कर दिए। इन सभी खबरों के बाहर आने के बाद दुनिया भर के एक्टिविस्ट ने वहां की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया और गवर्नमेंट काफी सारे रिफॉर्म्स और सुधार भी लाई, लेकिन ये इश्यूज अभी भी वहां के पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि वहां की गवर्नमेंट इस इशू के बारे में गंभीरता से सोचे और इस पर एक्शन ले, क्योंकि दुबई को इसी तरह से बनाए रखने के लिए और फ्यूचर में और बेहतर खूबसूरत बनाने के लिए इन्हीं माइग्रेंट वर्कर्स और लेबरर्स की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में दुबई की ब्लैक रियलिटी से रूबरू करवाया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आपको दुबई बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और दुबई तो बहुत ही बेकार जगह है एंड ऑल। नहीं, all I am saying is that Dubai must be a beautiful city as it is shown in all ads in each and every aspect. अब देखा जाए तो सिर्फ दुबई ही नहीं, दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड सिटीज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे काम करते ही करते हैं जिससे उन्हें और उनके सिटीज को तो फायदा होता है, पर किसी को नुकसान और दुख पहुंचा के। दुनिया की कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती और दुबई अपने आप को जितना ज्यादा परफेक्ट और खूबसूरत दिखाता है उस चीज पर सबको शक होता है। इसलिए मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू दुबई की इस सच्चाई को आपके सामने लाया। आई रियली होप मेरी इस वीडियो पर जो आपने अपना कीमती समय दिया उसके बदले मैंने आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।